इन बातों का वक्त नहीं। हरनेवाल को उसके कमरे में ले जाओ इसी वक्त। तो राजकुमार, तुम मेरे साथ चलोगे ना? ये लीजिए पापा। मैं अपने कमरे में जाओ। रुक जाओ प्रोकुस्टेस। जी नन्हे राजकुमार। मेरे मम्मी पापा को क्या हुआ है? वो बात ये है बेटा, आपके माँ बाप के कंधों पर एक बहुत ही भारी भरकम बोझ है। हमारी प्रजाति बेहद कमजोर, बेबस, लाचार और बेकार होती जा रही है उन कमबख्त इंसानों की वजह से। ये कमजोरी सबसे पहले राजा रानी का शिकार करेगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं उन्हें बचाऊंगा। काश आप बचा पाते, लेकिन उन्हें बचाना आपके हाथों में नहीं है राजकुमार। जब वो नहीं रहेंगे तब आप और मैं साथ मिलकर काम करेंगे। मैं डरावनी कहानियां बना बना कर दूंगा और आप उन इंसानों के दिमाग में भयानक सपने बनाकर डालना, ठीक है? बदकिस्मती से हमारी छुई मुई प्रजाति उन कमबख्त इंसानों के सहारे ही जिंदा है। नहीं, मैं इंसानों के सहारे नहीं जीना चाहता। अरे राजकुमार, काश हम यहाँ से निकलकर इंसानों की दुनिया में जा पाते, फिर हमें उनके सहारे नहीं जीना पड़ता। प्रोकुस्टेस, क्या कभी कोई उस पार जा पाया है? अरबों खरबों साल पहले की बात है बच्चे। एक बहुत ही भयानक खौफ का जन्म हुआ था। उसने एक विशाल परों वाली मकड़ी के रूप में जन्म लिया था। इस दुनिया की सबसे खतरनाक मॉन्स्टर एंकारा। फिर एंकारा को पता चल गया कि उसकी जिंदगी इस बात पर निर्भर करती है कि इंसान उससे कितना डरते हैं। उसने इंसानों को अपना गुलाम बनाने के लिए तार जाल का सहारा लेकर सरहद पार कर ली, लेकिन वो कमबख्त सैमूट इंसानों की ढाल बन गया और उसने एंकारा को जंग की चुनौती दे डाली। जंग के दौरान एंकारा ने सैमूट को दबोच लिया और उसे निगल लिया, लेकिन सैमूट ने अपने नुकीले दांतों और कांटों से उसका गला चीर डाला और भाग निकला। एंकारा मर गई और उसके अवशेषों से 2 नई प्रजातियां पैदा हुईं। उसके पंखों से पंखवंशी जैसे मैं? बिल्कुल सही। और एंकारा के खूबसूरत जालों से मेरे जैसे जालवंशी पैदा हुए। लेकिन अब हमारे पास इतनी ताकत नहीं कि हम इंसानों की दुनिया में जा भी सके। रहना तो बहुत दूर की बात है। ओह, लेकिन मैं तो अभी अभी आप अभी अभी क्या राजकुमार? मेरा मतलब मैं अभी सोने जा रहा हूँ। बहुत थक गया हूँ ना। ठीक है, आप सो जाइए राजकुमार। मैं भी ना बेवकूफ हूँ, आपको बड़ों की परेशानियों में उलझा रहा हूँ। मैं तहे दिल से इस गुस्ताखी के लिए आपसे माफी मांगता हूँ राजकुमार, और दुआ करता हूँ कि आप मीठे मीठे डरावने सपने देखें। शुक्रिया। फटे मुंह से सिलना दुनिया का सबसे बेकार काम है ना दादी? ये नखरे दिखाना बंद करो फ्रांसिस्का इमेल्डा। औरत होने के नाते ये हमारा फर्ज है। लेकिन मैं तो कहानियाँ लिखना चाहती हूँ। जिसको कल रात देखा उसके बारे में लिखूंगी। तुम और तुम्हारी डरावनी कहानियाँ। हाँ सही कहा, मैंने एक शैतान को ही देखा था। भूतों की दुनिया में खोई रहती हो, पर जब तुम बड़ी हो जाओगी तो अपने आप ठीक हो जाओगी। उन्होंने तो हद कर दी। वो सीमा पार करके इंसानों की दुनिया में जाने की बात कर रहे थे। इन दोनों दुनियाओं का अलग रहना बहुत जरूरी है। वो लोग समझते क्यों नहीं? अगर ये संतुलन नहीं रहा तो हमारा तो वजूद ही खत्म हो जाएगा। गलती उनकी भी नहीं है। वो प्रोकुस्टेस बार बार उनके कान भर रहा है। बहुत चालाक है वो। मुझे पता है वो लंबे समय से आपके साथ है महाराज, पर आपने कभी उसे हटाने के बारे में सोचा है? नहीं 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 नहीं, नहीं। बिल्कुल नहीं। वो सारे कबीलों को भड़काकर हंगामा खड़ा कर देगा और अपने दिमाग के जरिए लोगों के सपनों में घुसने की उसकी ताकत हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। फिलहाल बस उस पर कड़ी नजर रखते हैं।
पर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिमुट। तुमने इतना बड़ा खतरा उठाकर मुझ तक ये पैगाम लाए। हाँ, तुम वाकई बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं देखता हूँ क्या करना है। लेकिन देर मत करना फिक्तुरो। सारे सरदार अब बेसब्र हो रहे हैं। वो चुपचाप अपने कबीले वालों को ऐसे गायब होते हुए नहीं देख सकते। मैं तुम्हारी इस चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करूंगा दोस्त। हमारा टोपुस टेरेंटुस बहुत बड़े खतरे में है।